आप सभी को जय श्री राधे। जिसके हम ये है महुआ के पत्ते, जिसके हम दोने बनाएंगे और पूजा में इस्तेमाल करेंगे। और ये है कांसा हरा, इसकी पूजा होती है ये। और इसी महुआ की दातून करी जाती है आज। और बेरी और छूला भी लगता है, तो बेरी अपने यहाँ ही लगी है और छूला मैं भी आपको दिखा देती हूँ। ये होता है, ये इसका भी यूज़ होता है। तो ये दोनों चीज़ें हमारे यहाँ हैं। और अंकित भी आया है, तो अपनी मामा जी की गोद में है। हर्षु हाँ खिल्लू कर रहा है। तो मैं बस नहा के आ चुकी हूँ और रेडी हो गई हूँ। दूध आ गया है तो दूध गर्म कर रही हूँ। दूध का वेट कर रही थी कि दूध आ जाए तो मैंने ये खीर बनाऊँ। और साथ में ये कद्दू की खीर बन रही है, क्योंकि आज मंगलवार है और आज इनका भी व्रत है। मतलब हम दोनों का ही व्रत है, तो खाना तो नहीं बनेगा। इनके लिए बनेगी खीर और मेरे लिए बनेंगे बस सही के चावल। अंकित आया है तो मैं उसको राखी बांधती हूँ। वो मेरा राखी ब्रदर है, तो बस उसके लिए प्लेट सजा के रखी है। तो बस मैंने यहाँ पे चौक पूरा था, लीप दिया था, सारी व्यवस्था कर ली थी, लेकिन बारिश हो गई। बारिश के कारण सब बर्बाद हो गया। तो बस अब हम दूसरी जगह पे पूजा करने वाले हैं। आपको थोड़ा सा वो दिख रहा होगा। और आंटी जी हैं सामने, घर आपको दिख रहा है, यहाँ पे आंटी जी हैं और मैं आंटी साथ में कर रहे हैं। पहले आंटी के घर में करना था, लेकिन उनके यहाँ पूरा गीला गीला है, तो मैंने कहा चलो हमारे यहाँ कर लेते हैं। तो बस यहाँ पूजा कर रहे हैं। का व्रत है, तो जितना मुझे समझ में आया उतना मैंने पूरी अच्छी तैयारी कर दी। तैयारी दिखा दो थोड़ा। तो ये सब सामान है अपनी समझ में, तो मैंने सब कुछ ही रख लिया है। और बाकी छठी मैया जो भी भूल चुको क्षमा करें। तो बस भाई सो रहा है, आवाज आ रही है। आज ही में मुझसे जैसा जो आया मैंने तैयारी कर ली। भैया उठ गया है तो ये बस अंदर लेने आ गए। पूजा पाठ जब करो तो कोई बड़ा साथ में होता है तो बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि वो हमें बताते जाते हैं कि कैसे क्या पूजा करनी है, तो हमसे भी बनने लगता है। क्या स्टार्टिंग में तो वैसे ही नहीं समझ में आता है, तो आंटी जी थी तो बहुत हेल्प मिल गई मुझे, क्योंकि सारे व्रत पूजा की विधि जो करने की होती है वो अलग अलग होती है। और इतने सारे व्रत और त्यौहार हमारे यहाँ होते हैं ना कि वो भूल जाता है कि साल भर में आते आते। तो बहुत आसान हो गया था आंटी जी के होने से। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या का मन बना लिया, लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं सच्ची देवी को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूँगी। 6 महुए बारी बारी से 6 बार आहुति देते हैं महुए की, और दही और महुए का प्रसाद लगाया जाता है हर छठ माता को। तो आज के दिन भैंस के दूध की, भैंस की सारी चीज़ों की बहुत मान्यता रहती है।
आग बुझ गई है, ऑनलाइन क्या करना जला के यहाँ पे रख। रुक जाओ, आप भी तो करिए ना। और सारी पूजा की सामग्री जो होती है वो हम छोटी छोटी जो बांस की टोकनी होती है, इनको वंश बोला जाता है। तो इसमें हम जो महू के पत्ते हैं उसमें सारी जो अनाज होते हैं, हमारे यहाँ पे कई जगह क्या होता है अलग अलग कुल्हड़ों में अलग अलग अनाज रखा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो सारे अनाज रहता है उन सबको मिक्स करके ही सतंजा बोलते हैं जिसको, तो महू के पत्तों में रख के और जो बांस की टोकरी है उसमें रख देते हैं, फिर प्रसाद चढ़ाते हैं और ये प्रसाद हम सब में बांट देते हैं। और ये व्रत विशेषकर बेटों के लिए रखा जाता है, लेकिन आज के टाइम पे तो बस जिसके बच्चे हों, संतान होनी चाहिए, चाहे बेटा हो चाहे बेटी है, सभी रखने लगे हैं। तो लेकिन विशेषकर बेटों के लिए रखा जाता है और उनकी लंबी आयु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत किया जाता है। और आज के दिन खाने में जो हल से जुती हुई चीज़ें हैं वो नहीं खाई जाती हैं। जो पसई के चावल होते हैं वो ऐसे ही छिड़क दिया जाता है, वो उसमें हल का यूज़ होता ही नहीं है। तो बस पसई के चावल आप उसको घी के साथ खा सकते हैं, जो भैंस का घी होता है, या तो फिर भैंस का दूध के साथ खा सकते हैं, छाछ के साथ, दही के साथ खा सकते हैं। आप इसमें एक बार नमक ले सकते हैं। तो मैंने बस वही पसई के चावल, दही और नमक खाया था। और यहाँ पे हमारी आरती हो रही है और आरती होने के बाद 6 महुए लेते हैं और 6 बार फेरी लगाते हैं महुए की, और हर छठ माता में महुए चढ़ा देते हैं और अपने बच्चे की अच्छे स्वास्थ्य की, अच्छे भविष्य की कामना करते हैं हम। और सब जगह अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार से पूजा होती है, हमारे यहाँ ऐसे पूजा होती है। कई जगह क्या होता है, जो हर छठ माता में पीला कपड़ा चढ़ाया जाता है, जो गौर होती है वो हमेशा वही यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो ये आंटी जी हैं, तो हम साथ में थी, तो इनके यहाँ भी थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन जो ज़्यादातर सेम पूजा ही थी। तो हमने बहुत अच्छे से पूजा संपन्न की, और जब घर में पूजा पाठ होता है तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम सुकून और शांति मिलती है। और ये ऑफिस में थे, तो मैंने इनको फ़ोन करके बुला लिया था क्योंकि हर्षल को संभालने के लिए। और जो वो मैं आपको लड़की दिख रही थी वो आंटी जी की बेटी है, उसका नाम निधि है, तो उसी ने हमें कथा सुनाई थी। तो पूजा बहुत अच्छे से हो गई थी और हर्षल भी नहीं रोया था, बहुत अच्छे से वो भी पूजा एंजॉय कर रहा था। और जो हरा कासा होता है, इसमें आपके जितने पुत्र हों या जितनी संतानें हों, उसमें हम दाहिने हाथ से अंगूठे से और जो अनामिका उंगली रहती है जो 4th नंबर की, उससे गठान लगाते हैं आपकी जितनी संतानें होती हैं। और मैं सबसे ज़्यादा थैंकफुल हूँ अपने हस्बैंड की, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और वो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। उनकी हेल्प के बिना तो मैं कुछ कर पाऊँ, ये पॉसिबल ही नहीं है। खासकर जब हर्षल है तो उसको बहुत संभालते हैं, मेरी हेल्प करते हैं वो। तो ऐसे भगवान सबको ऐसे हस्बैंड्स दें, और इसके लिए मैं अपने हस्बैंड को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू आशु जी। हाथ पकड़ना थोड़ा सा, पूरा फैला दिया, पूरा फैल गया। समझ में नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा समझ में। उधर से तो सही लग। हाँ, उतार के इस पे चढ़ा दो, आज ही उतर जाती। सब चढ़ा वहाँ पे करवा देना। भैया की और अच्छी अंदर की नहीं चढ़ा दो है। लिखा डिब्बा। तो हमारी पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हो गई है, और जितना जो समझ में आया हम लोगों ने सामान कलेक्ट कर लिया था, और बाकी भूल चूक मैया माफ़ करें।
और अपनी तरफ से तो बहुत अच्छे से कोशिश की थी। मेरा पहला हर छठ का त्यौहार था, तो नेक्स्ट टाइम में तो हर चीज़ याद रहेगा। फर्स्ट टाइम में इतना नहीं समझ में आता है ना, तो भगवान सबके बच्चों को लंबी आयु दे और अच्छा स्वास्थ्य दे, यही कामना के साथ आप सभी को हर छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कंप्लीट हो गई है और मौसी आ गई हैं, नई नई भाई, एक नई नई मौसी है खिलाने के लिए।